जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो लेक्चर सीरीज है वो पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जुलाई 2022 से अभी तक का सारा करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रथम स्थान पर रहा? आपके सामने ऑप्शन है दतिया, इंदौर, ग्वालियर या फिर सागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, दतिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कराई गई एक ग्रेडिंग के अनुसार मध्य प्रदेश जो है वो देश में नंबर 1 और मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है वो प्रदेश में नंबर 1 रहा है। अब हम बात करते हैं दतिया की। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो दिलीप नगर था। अनेक मंदिरों के कारण इसे लघु वृंदावन की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी है। यहाँ पीताम्बरा शक्तिपीठ है। अशोक का गुर्जरा शिलालेख, जिसमें अशोक का नाम उत्कीर्ण है, वो भी यहाँ से मिलता है। यहाँ सतखंडा महल है। ठीक है, तो इतना आपको दतिया के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में हैदराबाद में 24वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहला 200 मेगावाट एम्पियर का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, दमोह, ग्वालियर या फिर सागर। तो मध्य प्रदेश पावर कंपनी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह में 220 किलोवाट का एक सब स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि 160 से 120 मेगावाट एम्पियर के ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाते थे, लेकिन अब ये 200 मेगावाट का जो पहला ट्रांसफार्मर है ये मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, दमोह। अब हम बात करते हैं दमोह की। तो यह पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर है। यहाँ रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। अमानपुरा औद्योगिक केंद्र भी दमोह में है। और पत्रकार जो माधव सप्रे हैं ये कहाँ के हैं? तो ये भी दमोह जिले के हैं। तो इतना आपको दमोह के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है हमारा। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ट्राई के अनुसार 5G की टेस्टिंग करवाने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी बना है? ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर सागर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश का जो भोपाल जिला है वो ट्राई के अनुसार 5G की टेस्टिंग करने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, भोपाल। तो अब बात करते हैं हम भोपाल की। तो भोपाल शहर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। पुनर्गठन के समय यह सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। इसे झीलों और पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। नरोन्ना जो प्रशासनिक अकादमी है, हस्तशिल्प निगम का मुख्यालय, राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एवं आपदा प्रबंधन संस्थान भी यहाँ पर स्थित है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको भोपाल से संबंधित याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट होने का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन है आपके सामने यशवंत सागर, सिरपुर सागर, सांख्य सागर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सांख्य सागर है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, उसे दूसरी रामसर साइट होने का दर्जा मिला है। इससे पहले मध्य प्रदेश में केवल भोज
जो ताल था उसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने दतिया, इंदौर, भोपाल या फिर सागर। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अच्छा, इसकी जो मिट्टी है वो इनके जन्मस्थली भावरा अलीराजपुर से लाई जाएगी और इसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अब भोपाल, तो भोपाल में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का कारखाना। ताजुल मस्जिद भी भोपाल में, जो कि बैठक क्षमता के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पर कमलापति महल, भोजताल, जामा मस्जिद, शौकत महल, गौहर महल एवं फतेहगढ़ किला भी यहाँ पर स्थित है। तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जुलाई 2022 में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन है आपके सामने दतिया, इंदौर, ग्वालियर या फिर सागर। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है वो जुलाई 2022 में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इंदौर, तो यह खान और सरस्वती नदी के किनारे स्थित मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और इसे देवी अहिल्याबाई की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ राजवाड़ा, अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, गोमटगिरी आदि ऐतिहासिक स्थल हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राज्य का। इसके अलावा यहाँ पे महू में छाता उद्योग है। इंदौर में राला मंडल जैव अभ्यारण्य भी है और भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार जो है वो इंदौर में स्थापित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इंदौर के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ 10 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने पचमढ़ी, अनूपपुर, खंडवा या फिर खजुराहो। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर 10 करोड़ की लागत से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी खजुराहो। तो अब खजुराहो, तो यहाँ पर 10वीं से 11वीं सदी में चंदेल शासकों द्वारा पाषाण निर्मित भव्य मंदिर हैं, जिनमें कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, चतुर्भुज मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। यहाँ पर प्रतिवर्ष खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह भी आयोजित किया जाता है। तो ठीक है, तो इतना आपको खजुराहो के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन है आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2022 से मध्य प्रदेश के राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भोपाल को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने जो रणजी ट्रॉफी है उसका खिताब पहली बार अपने नाम किया है। इससे पहले वर्ष 1999 में यह सेमीफाइनल तक पहुंचा था और फाइनल मुकाबले में इसने मुंबई को हराया है, ठीक है, और 6 विकेटों से जीत को दर्ज किया है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने मध्य प्रदेश से किसे एम्पायरों की A+ ग्रेड में शामिल किया है? ऑप्शन है नितिन मेनन, निखिल पटवर्धन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एम्पायरों के लिए
ग्रेडिंग व्यवस्था जारी की, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश से नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन को A+ ग्रेड में शामिल किया गया। जो नितिन मेनन है वो भारत के एकमात्र ऐसे एम्पायर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एथलीट पैनल में शामिल हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें निखिल की, तो यह मध्य प्रदेश के पूर्व रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं। ये दोनों इस वर्ष IPL में एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, C है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है, किस संस्थान के सहयोग से मध्य प्रदेश के महू स्थित मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में 5G टेस्ट बैंड स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने IIT बॉम्बे, IIT इंदौर, IIT मद्रास या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT मद्रास के सहयोग से एक 5G टेस्टिंग बैंड स्थापित किया जाएगा। इससे भारतीय सेना को विशेष रूप से बॉर्डर पर 5G ऑपरेशन में मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है, जून 2022 में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक हासिल किए? ऑप्शन है आपके सामने 4, 2, 5 या फिर 1। तो अभी हाल ही में भारतीय तैराकी संघ द्वारा 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन गुजरात के राजकोट में 24 जून से 26 जून 2022 तक किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के गोताखोरों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 4 पदक हासिल किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। अगला क्वेश्चन इसके बाद है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर सागर। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पिछले दिनों भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। तब यह भोपाल में खुलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A, भोपाल। तो अब हम बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल में है राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी भोपाल में है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में खोला गया। राज्य का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भी कहाँ है? भोपाल में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी क्या है? भोपाल है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको भोपाल के बारे में याद रखना है। अब हम आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली ब्रेक डांस अकादमी खोली जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने दतिया, इंदौर, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो खेल विभाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांस को शामिल किए जाने के कारण भोपाल में मध्य प्रदेश के एक ब्रेक डांस अकेडमी की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है D, भोपाल। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।